ओम गं गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम श्री हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजन, आज का हमारा प्रवचन प्रसंग है तुलसी मंजरी। यह परम पवित्र शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी के राम भगवान की साहित्य की रचनाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे लिए श्री रामचरितमानस महाकाव्य की रचना करके हमारे जीवन को धन्य कर दिया है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य की प्रशंसा करते हुए बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। आनंद कानने अस्मि जंगम तुलसी तरो कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि जो गोस्वामी जी की जो है राम भक्ति की साहित्यिक रचनाएं हैं, जो गोस्वामी जी का यह परम पवित्र श्री रामचरितमानस महाकाव्य है, इस काशी रूपी अनंत कानन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता तुलसी के पौधे की मंजरी के समान सुगंधित है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। कहने का भाव अर्थ यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्जा परम पवित्र तुलसी माता के पौधे के समान है। तुलसीदास जी की काव्य रचनाएं तुलसी माता के पौधे पर लगी हुई मंजरी के समान सुगंधित हैं, और ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम भक्ति काव्य की रचना करके हम सब वैष्णवों का, सनातन धर्मी भक्तों का जीवन धन्य कर दिया है। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी के परम पवित्र श्री रामचरितमानस महाकाव्य के बारे में बहुत ही सुंदर शब्द उच्चारण किए गए हैं, लिखे गए हैं। नाना पुराण निगम आगम सम्मतं यद रामायणे निगदितं कवचिदन्तोऽपि स्वात सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजल मात नोति। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
अनेक पुराण, जैसे 18 पुराण, वेद, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और अनेक शास्त्र, वेद, पुराण, निगमागम, उपनिषदें आदि शास्त्रों से सम्मत मैंने ब्रह्म ज्ञान, प्रभु भक्ति ज्ञान लेकर, तथा जो रामायण में वर्णित है, श्री वाल्मीकि रामायण जी में भी जो वर्णित किया गया है, और उस 69 से जहाँ कहीं भी संतों ने भक्तों में राम गुण गाए हैं, 69 से उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी ने, हमारे परम आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए, मनुष्य का परम उद्देश्य क्या है कि भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के रस में विभोर होकर उसको आत्मिक शांति प्राप्त हो, उसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। भावार्थ जय के श्री रामचरित मानस महान काव्य की रचना करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की और हमारे जीवन धन, हमारे धार्मिक परम पवित्र ग्रंथ महाकाव्य श्री रामचरितमानस की यह रचना, यह मेरी वाणी, यह मेरी जीवा, उनकी प्रशंसा के लिए शब्द उच्चारण करने में असमर्थ है। इनके बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितने भी गुण गाए जाएं, अपने जीवन को धन्य बनाना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हिंदी साहित्य के एक महान कवि हुए हैं, उन्होंने भी गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रशंसा में तथा श्री रामचरितमानस महाकाव्य की प्रस्तुति में, प्रशंसा में, सत्कार में बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। बेणी कवि जी लिखते हैं, जो पे तुलसी ने गावतो। यदि गोस्वामी तुलसी दास जी श्री रामचरितमानस महाकाव्य की रचना नहीं करते तो हमारा क्या बनता, हमको कहाँ से आनंद प्राप्त होता, हमारा मन इतना ब्रह्मानंद में कैसे लीन होता, हमारा मन कैसे भगवान राम की भक्ति में रमण होता। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बेणी कवि जी लिखते हैं, कहते हैं, वेद मत शोध 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 के पुराण सवे, संत और असंत को भेद को बताव तो, कपटी कुराही कुर कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हो के चर्चा चलाव तो। बेणी कवि कहे, मानो मानो हो प्रतीति जह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाव तो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे जह रामन
तुलसी न गावतो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना न करते तो हमारे जैसे कल युग के पापी जीवों के पत्थर जैसे हृदय में प्रेमा भक्ति कौन पैदा करता है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रमापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन भक्तन की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सनातन धर्म की जय। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।